हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ाएंगे কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি। বাংলায় বলছি চলো তড়িৎ। বাংলা স্টুডেন্টসরা আছে, ইংলিশ মিডিয়ামস আছে, তো বেসিক্যালি টার্মস আমি ইংলিশেও বলবো, বাংলাতেও বলবো, হিন্দিতেও বলবো। তো যার যেটা প্রেফারেন্স সে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে দেখতে পারে। তো আমাকে অনেক স্টুডেন্টসই বলেছিল যে স্যার আমাদের বিশেষ করে ক্লাস 10-এ যে স্যার আমাকে চলতড়িতের উপরে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বা तुल्य रोध की करे बार करते हैं सेटा हमें देख कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। तो बेसिकली आई विल गो टू टीच यू करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10, 12 also for नीट, सभी के लिए काम आएगा। তুল্য রোধ কি জিনিস বা ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স জিনিসটা কি সেটা আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस यूज होता है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। सपोज ए एंड बी आर two terminals. This is B terminal and this is A terminal. In between A and B terminal, there is also a terminal C. Basically, I am attaching a resistance R1 in this two terminal and attaching another resistance another resistor having resistance R2 is connected between C and B. A থেকে B এর ভিতরে দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে, একটা আছে R1 আর একটা আছে R2, যাদের রেজিস্ট্যান্স আলাদা আলাদা। রেজিস্ট্যান্স জিনিস কি, কতটা কারেন্টকে বাধা দিতে পারে, যেগুলো আমরা দেখেছি আগে। তো আমাদের প্রথম কাজ হলো ইফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স বার করার জন্য जो हम पहले करेंगे वो है एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जिस टर्मिनल के बिटवीन और जिस टर्मिनल के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें। लेट द पोटेंशियल बी V, सो दिस इज V एंड दिस इज 0। अगर इस पोटेंशियल इस वायर में इस पोटेंशियल के अक्रॉस इस वायर में अगर कोई भी रेजिस्टर और कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल जो होता है वो यहाँ पर भी होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V, तो यहाँ पर भी हो जाएगा V। अब देखो A और B के बिटवीन इन दोनों रेजिस्टर ने V पोटेंशियल को दोनों खा जा रहा है। कैसे खा रहा है, हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू R. So R is equal to V by I, where R is a constant. R is a constant. अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो करंट भी नहीं फ्लो होगा। If there is potential between 2 point is 0, then no current will flow this circuit. हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर A और B के बीच में पोटेंशियल है और कितना है V, अमाउंट V। तो पोटेंशियल ये ड्रॉप करेगा कितना, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है वो उतना ही रेजिस्टेंस खाएगा। तो यहाँ पर पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, এটা একটা শ্রেণী সমবায়। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पहले बैटरी कनेक्ट किए, यहाँ से बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल, यहाँ से करंट निकलना पड़ता है आई। सपोज यहाँ से आई करंट निकलता है और आई ऐसे करके पूरा सर्किट में ऐसे करके मूव करेंगे। और एक ट्रिक है, जितना करंट तुम पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हो उतना ही करंट बाद में
नेगेटिव टर्मिनल में आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सर्किट डायग्राम रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये है किरचॉफ करंट लॉ। करंट जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलना चाहिए और निकालोगी जितना करंट यहाँ से, उतना ही करंट बाद में नेगेटिव टर्मिनल में आना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर से भी पोटेंशियल दोनों खा जा रहा है, करंट क्या है सेम है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट इन ईच रेजिस्टर इज सेम। करंट देखो एक ही करंट खा रहा है, करंट एक ही फ्लो कर रहा है, দুটো রোধের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট একই আছে, প্রবাহ মাত্রা একই আছে, বেশ। एंड द सेकेंड पॉइंट, सपोज ये अलग कर इसका रेजिस्टेंस R1 क्या है, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। हो सकता है R2 ज़्यादा हो सकता है R1 ज़्यादा हो। तो इस दोनों में जिसका रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो, करंट इन ईच रेजिस्टर इज सेम, सो I is same means it's constant, so R is proportional to V, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। अगर R1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो R1 ज़्यादातर वोल्टेज खा जाएगा, अगर R2 का ज़्यादा होगा तो R2 ज़्यादातर करंट वोल्टेज खा जाएगा। अगर दोनों का ही सेम है तो दोनों सेम वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। सो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज अलग होगा, लेट इट बी V1, एंड यहाँ पे भी अलग से V2 होगा। सो वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अरे भाई V1 और V2 का जब सम करोगे तो कितना आएगा, V होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं जो निकाल लेगा, इसका वोल्टेज निकाल लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये R1 V1 वोल्टेज ले लेगा और R2 बची हुई V में से V1 चला गया, बची हुई वोल्टेज R2 ले लेगा। ऐसे करके V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हम लिख सकते हैं, यानी कि वोल्टेज इन ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट क्या होगा, सेम। तो ऐसे ही सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस या दो से भी ज़्यादा भी हो सकता है, वो रेजिस्टर्स आर इन सीरीज तभी कहलाएंगे जब हर एक रेजिस्टर में करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग होगा। तो इसका हम जब इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे तो ऐसा कुछ होगा, यानी ये दोनों मिलकर एक का काम कर रहे हैं। R EQ, दिस इज A टर्मिनल एंड दिस इज B टर्मिनल, दिस इज वोल्टेज V0, दिस इज V, दिस इज 0, एंड यहाँ पे जो करंट निकालता है वो I होगा। तो हम यहाँ से V इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, I R EQ। अब यहाँ पे पुट कर I R EQ इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, वोल्टेज मतलब क्या होता है, करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, इस रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है उसका रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या निकाल पाएंगे, वहाँ का वोल्टेज कितना है। तो यहाँ से करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1, सो दिस इज I R1 प्लस, यहाँ से भी करंट I जा रहा है रेजिस्टेंस है R2, तो I R2, यहाँ से आ जाएगा R EQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दिस इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, सिंपल एडिशन कर दो। अगर और भी रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ही चलता जाएगा। सपोज इफ देयर आर n नंबर ऑफ resistor having resistance
आर, देन आर इक्यू कितना होगा, एक नंबर ऑफ रेजिस्टर है, जैसे कि सोचो कि आर 10 रेजिस्टर है, हर एक का रेजिस्टेंस आर करके है, तो ऐसे करके क्या करेंगे हम, आर प्लस आर 10 टाइम्स आर को एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर ये 10 की जगह n है और हर एक का रेजिस्टेंस आर है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज n एंड द रेजिस्टेंस इज आर, सो वी कैन राइट दैट आर प्लस एंड सो ऑन अप टू n, वो हम लिख सकते हैं आर इक्यू इज इक्वल टू एन आर, where n is the number of resistor and r is the resistance of each resistor. So अगर 10 को सर्किट 10 को रेजिस्टर एक साथ है, हर एक का रेजिस्टेंस 5 ओम करके है, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 × 10 51 ओम। ज़्यादातर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर R1 R1 2 है, 2 R2 3, सो आर ई क्यू क्या हो रहा है, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 ओम। अच्छा, इसका मतलब आर ई क्यू इज इंडिविजुअली ग्रेटर देन R1 एज वेल एज आर ई क्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन R2, यानी कि सीरीज में जो इफेक्टिव और इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल हर एक रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। तो हम लोग अब जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक और रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है R2। मैं यहाँ दोनों के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है और भी ज़्यादा यहाँ ऐड कर, यहाँ है R, दिस इज आवर A टर्मिनल एंड दिस इज आवर B टर्मिनल। ये दोनों पैरेलल में है, हम बाद में देखेंगे कैसे क्यों पैरेलल में है। हमारा काम क्या था, यहाँ पर भी R1 R2 अलग है। पहला काम क्या था, A और B के एक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट करना, V0। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, हाँ, तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी है, बहुत स्टूडेंट्स जो बांग्ला समझ में नहीं आता है हम लोगों को, तो इसीलिए मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो है V और नेगेटिव टर्मिनल यानी कि जो लो पोटेंशियल है वो है 0 और हायर पोटेंशियल जो है V। इसीलिए इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो होगा V, क्योंकि V - 0 इज V। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है वहाँ से पूरा पोटेंशियल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 0 करके यहाँ पे 0। इसका मतलब यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी V। अच्छा, अब अगला पार्ट क्या होता है, करंट निकालना। I करंट निकल रहा हूँ, यहाँ तक I करंट, यहाँ से I जाके इसको दोनों रास्ता निकला है। जैसे कि सोचो तुम घर से निकले, दोनों रास्ता है, तो तुम क्या करो, तुम और तुम्हारा फ्रेंड है, तो भाई चल एक साथ जाते हैं। फ्रेंड को आ जाना कि एक कॉल आ जाता है, उनका कॉल आ जाता है, वो फ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम इधर गए, वो बोला कि मैं अपना रास्ता देखता हूँ, क्योंकि उनको कॉल आ गया है, इमरजेंसी कॉल है। तो यहाँ पर आके करंट दो डिवीज़न कर देगा, रास्ता दो पकड़ेगा, यहाँ से I1 करंट और यहाँ से I2 करंट, मतलब कि I करंट का दोनों डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ पर तुम लोगों को एक सवाल हो सकता है कि सर करंट क्या सेम इक्वली डिवाइड हो जाएगा? नहीं सर, इक्वली तब डिवाइड होगा जब रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा। क्यों?
क्योंकि करंट को ये पता नहीं चलता है करंट क्या है, एनर्जी है, लाइट क्या है, एनर्जी है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि अगर कोई लाइट परपेंडिकुलर अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो इंसाइड करता है तो वो कहीं पर भी नहीं जाता है। इन रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल जब पड़ता है तो नॉर्मल दिख से ही वो निकलता है, ऐसे करके ऐसे होता है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एकदम वही डायरेक्शन पकड़ के जाता है, ना ही इस तरफ जाता है, ना ही टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, ना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल जाता है। क्योंकि वो सब ये सब एनर्जी है, वो पता नहीं चल पाता उन लोगों को जे कहाँ पर जाना है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो जाता तो करंट को पता नहीं चलता कि किस तरफ मैं जाऊँ। अगर सोचो तुम्हारे पास एक तरफ है तुम्हारा माँ, एक तरफ तुम्हारा पापा, तो किस डायरेक्शन में जाओगे? तुम दोनों के लिए सेम ही काम करोगे ना। इसका तबीयत खराब हो, माँ का तबीयत खराब हो तो उसको भी देखना पड़ेगा, बाप का तबीयत खराब है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ ही जाना पड़ेगा, सेम टू सेम काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे दो फ्रेंड होता है, दोनों फ्रेंड ही सेम होता है तो तुम सेम उन लोगों के लिए काम करोगे। लेकिन कोई क्लोज फ्रेंड होता है तो उसके लिए ज़्यादा, और जो उतना क्लोज नहीं होता है तो उसके लिए थोड़ा कम करोगे। ऐसे ही करंट डिवीज़न होता है। क्योंकि यहाँ पे R1 R2 सेम नहीं है, करंट अगर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर देखो V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V/R। यहाँ पे क्या होता है पहले देख लो। फर्स्ट पॉइंट, करंट इन ईच रेजिस्टर आर डिफरेंट। यहाँ से यहाँ पे अलग अलग करंट होता है। वहाँ पे क्या देखा, सीरीज में करंट सेम होता था, यहाँ पे करंट अलग अलग होता है। दो नंबर 2 पॉइंट इज, देखो इसको निकाल के एक बार देखो, यहाँ पे कितने वोल्टेज का डिफरेंस है, V-0 मतलब V। ये भी V, इसको निकाल के देखो V-0 V, मतलब ये भी V खा रहा है, ये भी V खा रहा है। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टर्स आर सेम। यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है, मतलब বাংলায় বলি, বাংলায় যাদের আছে তাদের হচ্ছে বিভব পার্থক্য কিন্তু এখানে দু জায়গাতেই সেম হয়ে যায়। The potential difference in each resistor is same। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर पोटेंशियल तो मैंने लिया था भी, अब ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, तो मतलब क्या 2V हो जाएगा? दे तो रहा हूँ भी, ऐसा नहीं। जैसे कि सोचो तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए 2 मकान रखा है, तो दोनों मकान में तुम रहोगे, कभी कभी रहोगे यहाँ पर, कभी यहाँ पर कभी, मतलब दोनों ही तुम्हारे पास है, तुमको चॉइस है। यहाँ पर भी ये भी वोल्टेज लेगा, ये भी वोल्टेज लेगा, दोनों को एडिशन करके 2 भी नहीं होगा, ये भी ये भी, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ये अगर भी ले रहा है तो ये भी लेगा, लेकिन दोनों मिलकर 2 भी, ऐसा नहीं है, दोनों मिलकर भी लेगा क्योंकि तुम दे रहे हो भी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पर क्या होता है, दोनों जगह में, दोनों रेजिस्टर में सेम होता है, मतलब कि V इज सेम, दैट मीन्स V इज कांस्टेंट। सो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके वहाँ से करंट कम जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा। यानी कि अगर R1 ज़्यादा है तो करंट I1 कम होगा, अगर R2 ज़्यादा है तो I2 कम होगा। यानी कि यहाँ पे जो करंट का रेशियो होगा वो I1 I2 का जो रेशियो होगा वो R1 R2 का इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। अगर R1 और R2 का रेशियो 2:3 होगा तो करंट का रेशियो से उसका उल्टा होगा। तुम जाओ एकदम झटास करके एक बार में मार, उल्टा होगा।
और वहां पे क्या था, इन सीरीज वहां पे I1 तो बात ही नहीं था, लेकिन वहां पे V क्या हो रहा था, वोल्टेज का V1:V2, इसका रेशियो अगर 2:3 रहा तो सॉरी R1 और R2 का रेजिस्टेंस का अगर रेशियो 2:3 रहा तो V1:V2 2:3 रहेगा। ये भी प्रोपोर्शनल टू R था, यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो वोल्टेज के सेम होगा, एकदम सेम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो करंट का रेशियो है रेजिस्टेंस के साथ, करंट का जो रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा करंट उसका ऑपोजिट होगा, उल्टा हो जाएगा। यही करके तुम एकदम झटक से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, करंट को ये I करंट जाके यहाँ पे I1, यहाँ से I1 निकलेगा, यहाँ से I2 निकलेगा, यानी कि दोनों आवर फिर आज आके I हो जाएगा। देखो तुम्हारा I करंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I = I1 + I2। I = क्या होता है, V/R। सो यहाँ पे V/R इक्विवेलेंट, वो जो सर्किट पहले ड्रॉ किया था ना, इसका इक्विवेलेंट, तो दोनों मिलके एक काम करेगा। वो I1 क्या होगा, V/R1 + V/R। सो 1/R eq = 1/R1 + 1/R। अच्छा, अब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो क्या होगा, 1/, करके ऐड होता है। सीरीज में हो तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, लेकिन जब पैरेलल में होगा तो दोनों 1/, करके ऐड होगा। अब दोनों के लिए एक और भी लिख सकते हो, Req = R1 × R2/R1 + R2 ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंस, नॉट फॉर 3 एंड मोर। 2 होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात एक ही है, जब इफ there are n number of resistor are connected, n number of resistors having resistance are connected in parallel, then Req कितना होगा, देखो n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि 1/Req = 1/R + 1/R + 1/R एंड सो ऑन अप टू n नंबर। सो अगर 1/R + 1/R करते हैं तो क्या होता है, 2/R। 1/R + 1/R + 1/R कितना होता है, 3/R। तो इन नंबर को ऐड करने में क्या मिलेगा, 1/Req = n/R। सो Req = R/n। यहाँ क्या होता है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then the effective resistance will be resistance, amount of resistance by number of resistor। अगर सुनो 5 ओम के 10 रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या होगा, 5/10। रेजिस्टेंस 5 ओम, नंबर ऑफ रेजिस्टर 10, सो 5/10। दिस विल बी योर आंसर। सो ये सब थोड़ा बहुत जान लेना पड़ेगा। तो तुमको अगर पॉज करके नोट बनाना है तो नोट बना सकते हो। मतलब हम यहाँ पर नोट पर क्या डालेंगे, नोट पर ये भी डालेंगे, जब छोटा करके नीट के लिए तुम नोट्स रेडी कर देना। तब सीरीज के लिए, सीरीज में क्या होता है,
ईच रेजिस्टर में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। पैरेलल में करंट अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है। अब देखो सीरीज में क्या चेंज होता है, वोल्टेज। तो तुमको पूछा जाएगा क्या, वोल्टेज कितना होगा, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में होगा, अच्छे क्वेश्चन में। पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग होता है, तो वहाँ पे क्या देगा है, तुम्हें करंट निकालने को लिए कहेगा। तो यहाँ पे इन सीरीज के लिए हम ये लगाएंगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू R, सो R1:R2 इज इक्वल टू V1:V2। पैरेलल के लिए क्या लगाएंगे, VI प्रोपोर्शनल टू 1/R, सो R1:R2 इज इक्वल टू I2:I1। जो होगा मतलब ये घूम जाएगा, ये घूमकर ऐसे हो जाएगा कि R1 की जगह I2 का मान आएगा और R2 की जगह I1 मान आएगा। अब ऐसे करके तुम करंट भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ सर्किट ऐसे भी होगा जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि तुम्हें वोल्टेज निकालना पड़ता है, क्योंकि वो लोग क्या देगा, कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशन देगा, सीरीज और पैरेलल दोनों को अटैच कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, समझो कि ये यहाँ से I करंट आ रहा है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से I1 करंट जा रहा है और यहाँ से I2 करंट जा रहा है, यहाँ से डिवाइड। तो I1 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से हम I निकाल पाएंगे, सर्किट से I निकाला जाएगा। तो I1 का फॉर्मूला डायरेक्टली होगा I इंटू, जब I1 में है तो R1 को छोड़ दो, R2/R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे देखो I इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जब I2 निकालोगे तो I इंटू R1/R1 प्लस R2। वो जो मैथ्स में है ना, बांग्ला में बंगाली में कहते हैं ओमसीदारी कारबार, वो जो इंटरेस्ट निकालने का जो मैथ होता है ना, वहाँ पे जो बिजनेस का जो मैथ होता है, वहाँ पे ऐसा लगता था कि इतना परसेंट, इतना प्रॉफिट हुआ है, ये इसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, वहाँ से रेशियो करके ऐसे निकाल सकते थे हम। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा दें, ऐसे करके हम किसी भी जगह I1 I2 करंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यही तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि I पैरेलल में I इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है R के साथ, और V सीरीज में V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है R के साथ। तो नोट बना लो। अब हम आ जा रहा है डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व, जो ज़्यादातर स्टूडेंट ने बोला था कि सर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करा दो हम लोगों को। तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा है। तो देखो फास्ट सर्किट ऐसा कुछ दिया रहा था। मैं ज़्यादातर यहाँ पे एक बुक लिया हूँ, वो बंगाल मीडियम के लिए है, और कुछ मॉड्यूल से भी हम उठाएंगे। ये दोनों टर्मिनल है, तो यहाँ पे बोला है 2 ओम, ये है 6 ओम एंड ये है 3 ओम। तो तुम्हें बोला गया है ए और बी के अक्रॉस कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। वो बोला गया है फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इसके अक्रॉस में। तो हमारा पहले काम क्या था, हाँ बहुत इजी सर्किट लिया हमने, थोड़ा बहुत पहले कर लो, उसके बाद और भी अच्छे सर्किट में जाएंगे। मैं यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे V और यहाँ पे Z। तो यहाँ पे क्या होगा V, यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा Z, यानी कि ये तीनों मिलकर V वोल्टेज को खा जा रहा है। अब कौन कितना खाएगा, सर यहाँ से करंट निकालता हूँ I, यहाँ से भी कितना जाएगा करंट I, यहाँ से I, यहाँ I आके दोनों पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है। अब देखो रेजिस्टेंस का जो
रेशियो है वो कितना है 2:1, मतलब 6:3 मतलब क्या 2:1, यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का डबल है। करंट क्या हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 2:1, करंट क्या हो जाएगा घूम जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। करंट अगर 3 एम्पियर रहेगा तो यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे 2 एम्पियर। डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये दोनों करंट अलग है, यानी कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या होगा, यहाँ का जो आर क्यू होगा वो होगा 6 × 3/6 + 3, यानी कि 18/9 2। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है, ये दोनों मिलकर हो जा रहा है 2 ओम 2 ओम। अब देखो ये दोनों छोड़कर इसके पीछे कितना करंट है आई, इसके पीछे कितना है आई, सेम करंट है, मतलब ये दोनों अब सीरीज में आ चुका है, तो आर इक्यू हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 ओम। 4 ओम टोटल तुम्हारा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तुम इसको पकड़ के एक बना, ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा। अब यहाँ यानी कि ये छोड़कर यहाँ एक बनाना, ये दोनों मिलकर यहाँ पे 2 ओम बनाना। अब यहाँ पे भी करंट आए, यहाँ पे भी करंट आए, दोनों सेम करंट है तो दोनों सीरीज में आ जाएगा 4 ओम। अब यही सर्किट को हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर क्या था, यहाँ था 3 ओम, यहाँ था 6 ओम, ये दोनों मिलकर हो रहा था 2 ओम। अब देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 8 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करना, तो यहाँ पे 8 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 8 वोल्ट आ जाएगा। तब करंट क्या होगा, I = IR, तो I क्या हो जाएगा V/R। यहाँ पर R नहीं होगा, R इक्विवेलेंट होगा। पूरा सर्किट को मिला के कितना आया है 4, तो V था 8, R था 4, यानी कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है। यहाँ से कितना 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो इस 2 ओम में कितना जाएगा 2 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ ही तो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या था I1 और यहाँ पे I2, मतलब ये 2 एम्पियर ऐसे करके डिवाइड होगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है R1:R2 क्या है 2:1, मतलब I1:I2 हो जाएगा 1:2, ऐसे हो जाएगा। मतलब कि जो करंट है उसका एक भाग यहाँ से जाएगा, एक भाग कम करंट यहाँ से जाएगा और ज़्यादा करंट 2 भाग करंट यहाँ पे जाएगा। 2 एम्पियर को ऐसे करके निकालो, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एम्पियर, यहाँ पे हो जाएगा मतलब 2 एम्पियर का एक भाग करंट यहाँ पे जाएगा। 2 एम्पियर का मतलब I1 करके यहाँ पे देख लो, नहीं तो I1 = 2 × R2 मतलब 3/6 + 3, यानी कि 2/3, यानी कि यहाँ पर जो करंट जाएगा वो है 2/3 एम्पियर। मतलब यहाँ पे क्या जाएगा डबल एम्पियर, मतलब 4/3 एम्पियर। अब दोनों को एडिशन करके देख लो 2 एम्पियर हो जाएगा। तुम यहाँ से भी चाहे निकल सकते हो, I2 = 2 × 6/6 + 3, वो जो R1 R2 वाला फॉर्मूला था वहाँ से 4/3 एम्पियर। एक को निकाल लो, यहाँ से जो करंट जा रहा है, देखो इन दोनों का रेशियो देखो 1:2 आ गया है। तुम चाहो तो अपने ब्रेन में इजी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब सर बारी है वोल्टेज का, ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये बेटा खाने के लिए एकदम मस्त मौला जिंदगी है इनका, तो खा जाएगा वोल्टेज को। कितना वोल्टेज खाएगा 8 वोल्टेज, 8 वोल्टेज यहाँ पे 8 वोल्ट था। अब यहाँ पे करंट कितना जाना है 2 एम्पियर,
और इनका रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज ये मान लो सी, वोल्टेज अक्रॉस सी में होगा, एसी में होगा 2 × 2 = 4 वोल्ट। ये अकेला 4 वोल्ट खा जाएगा, ये खा रहा है 4 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 वोल्ट रह जाएगा 1 से का। तो ये दोनों मिलकर क्या खाएगा 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट लेगा, ये भी 4 वोल्ट लेगा, क्योंकि देखो ये भी 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, तो 8 वोल्ट को क्या होगा सेम होगा, यहाँ पर 4 वोल्ट, यहाँ पर 4 वोल्ट, ये अकेला 4 वोल्ट खाएगा, यहाँ पर 3 ओम भी 4 वोल्ट लेगा, 6 ओम भी 4 वोल्ट लेगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में जाते हैं। ऐसे करके थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तुम्हें देर में करना पड़ेगा, कुछ भी कर नहीं सकते तुम, यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना पड़ता है। अब कुछ सर्किट होता है जिसे हम रिड्यूस करते हैं, छोटा छोटा, माने अगर सर्किट को बाहर निकालते हैं, अगर सर्किट के फिर सर्किट के अंदर भी आते हैं, ऐसे करके रिड्यूस करके हम सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। ये ए और बी पॉइंट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में क्या हो। तो हमें मैंने बोला था कि दोनों पॉइंट पे तुम एक बैटरी कनेक्ट कर दो, तो हर वक्त तो बैटरी कनेक्ट करके ऐसे नहीं हो सकता है, बार बार बैटरी कनेक्ट करे ज़्यादा अच्छा होगा। तुम यहाँ पे एक पोटेंशियल मान लो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। इसके बीच में निकालना पड़ेगा। देखो ए और बी बाहर की तरफ है, हमको सर्किट को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे करके खोलना पड़ेगा सर्किट। पहले देखो इन दोनों को, ये और ये पैरेलल है, क्योंकि देखो अगर करंट मैं यहाँ से ले आऊँ तो यहाँ पर अलग करंट, यहाँ पर अलग करंट, ये दोनों मिल के यहाँ पे आई ही निकालेंगे। अगर यहाँ से आई आ जाएगा ना, तो यहाँ से I1, यहाँ से I2, तो यहाँ से I1, यहाँ से I2 आके फिर I हो जाएगा। देखो दोनों की तरफ ले आ रहा है, तो ये दोनों करंट अलग अलग है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। तब पैरेलल में हो जाएगा तो क्या होगा 10 × 2.5 / 10 + 2.5 से लिख सकते हैं, ये तो पैरेलल है। तब क्या होगा 25 / 12.5 दैट मीन्स 2 ओम। अब ये दोनों, इस दोनों को हटाकर ये दोनों को हटाकर यहाँ को एक कर दो, वो हो जाएगा 2। अब देखो ये दोनों चला गया। अब ये 10 फिर ये पकड़ लो, ये पॉइंट पकड़ लो। अब करंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों करंट सेम है, मतलब ये दोनों अब सीरीज में आ चुका है, तो क्या हो जाएगा 12 ओम। अब यहाँ पर करंट अलग, यहाँ पर करंट अलग, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। 12 सेम है तो 12/2। रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर पैरेलल में है, रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टर, तो रेजिस्टर कितना है तो रेजिस्टेंस कितना है 12/2, तो 12/2 मतलब 6 ओम। अब ये पूरा सर्किट मिलाकर क्या हो जा रहा है 6 ओम पूरा काम।
यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिख दो 6। अब देखो यहाँ करंट यहाँ से आएगा ऐसे करके, यहाँ पर करंट अलग होगा, यहाँ पर करंट अलग होगा, यहाँ पर करंट भी सेम होगा। ये दोनों अब क्या हो गए, सीरीज में। सीरीज हो जाएगा तो 10 + 6 16 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हो जा रहा है क्योंकि करंट अलग है। तो इन दोनों को मिला के ना रेजिस्टेंस 16 ओम बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर 1 and 2, सो 8 ओम इज योर आंसर। ऐसे करके तुमको सर्किट को रिड्यूस करना पड़ेगा। बाहर भी निकल सकते हो, अंदर भी आ सकते हो। तुम ये वाला सब मैं देख के ही कर सकते हो ज़्यादातर। तुम बस पीछे का एक नोट पकड़ लेना। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर नोट पकड़ लेना, और इसके बाद में हो तो इस वाले नोट को पकड़ लो यहाँ से। अब रिड्यूस करते करते यहाँ तो मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वो मैथ दे रहा है। सपोज दिस टू आर द टर्मिनल्स A and B and the battery is connected previously। 9 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट करके रखा है, यानी कनेक्टेड। ऐसे करके तुम नोट बना लो भाई। अब देखो तुम्हें A और B के बीच में A और B के अक्रॉस में निकालना है। तब क्या करना पड़ेगा, सर्किट को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे करके लाना पड़ेगा, इधर से इधर आना पड़ेगा। अब देखो पहला नोट कौन सा है, यहाँ। अब यहाँ से करंट जब निकलेगा तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, I1 I2। इस I1 पूरा इधर से भी आएगा I1, इधर से भी आएगा I1, और इधर से भी I2 आ जाएगा, और यहाँ पर मिलके यहाँ I आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों क्या है, पूरा सीरीज नहीं, क्योंकि तीनों में करंट क्या है, सेम है। तीनों में करंट सेम है, यानी कि ये तीनों सीरीज में। अब सीरीज में होगा तो क्या, डायरेक्ट एडिशन कर देंगे। 2 + 4 6, 6 + 2 8, यानी कि ये पूरा सर्किट रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करके यहाँ पे 6 ओम आएगा, यहाँ पे 6 ओम आएगा, 8 ओम। 8 ओम था, 2 4 6 2 4 2, यानी कि 8 ओम। अब देखो करंट यहाँ पे था I1, यहाँ पे I2। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में कर गया। इसके करंट अलग, इसके करंट अलग, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में क्या होता है, सेम होगा तो रिड्यूस कम हो जाएगा। कितना कैपेसिटर, कितना रेजिस्टर है, 2। रेजिस्टेंस कितना है, 8/2, यानी कि ये दोनों उठकर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 4 ओम। 8 को था, 2 था, तो क्या होगा 4 ओम। अब 4 ओम फिर से ये टर्मिनल पकड़ लो, ये नोट पकड़ के यहाँ से फिर I आ जाएगा, यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से भी I1, यहाँ से I2 निकाल के यहाँ पर I हो जाएगा, यानी कि अब ये तीनों सीरीज में बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 2, यानी कि ये तीनों उठकर, अब ये तीनों उठकर क्या हो जाएगा,
8 ओम करंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो करंट अलग, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में पड़ जाएगा। पैरेलल में हो जाएगा तो इन दोनों को उठाकर 8/2 मतलब 4 ओम हो जाएगा। अब देखो करंट अब यहाँ से तो इजी हो गया है, यहाँ से आई निकाली, यहाँ से आई गया, यहाँ से भी आई गया, तो ये तीनों क्या है, सेम है करंट, तो तीनों क्या है, सीरीज में पड़ गया। तो R इक्यू टोटल हो गया कितना, 3 + 4 + 2 यानी कि 9 ओम। तो करंट कितना होगा, I = V/R इक्यू, so 9/9 = 1 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। अब तुमको बोला जा सकता है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो वो छोड़ दो। तुम्हें ये जस्ट पूछा गया था कि कितना करंट, पूछ सकता है कि यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर करंट कितना है, ये तो पूछ सकता है। ऐसे करके सर्किट को रिड्यूस करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी या फिर यहाँ से वहाँ तक। इसको एक सर्किट का एक अलग सा नाम है। तो वो गाना था ना ऋतिक रोशन का, एक पल का जीना, एक पल का जीना, ऐसे 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 ऐसे, तो गोविंदा डांस देता है ना, ऐसे ऐसे सामने की बात ऐसे ऐसे, अगर ऐसे तो ऐसे, अगर इधर आना होता है तो ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये बोल रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, और भी कुछ पैटर्न्स है जो नीट के जेल के लिए पूछा जाता है, वो है इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम, सिमेट्री करके भी, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, ऐसा कुछ बहुत से मेथड है। वो थोड़ा अपर क्लास के लिए हो रहा है, इसलिए मैं अभी वो नहीं बोल रहा हूँ, वो अलग से एक वीडियो ला के बोल दूँगा मैं कि कैसे कैसे वो सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स लेके बता दूँगा। अभी ये कर लो, P Q R। यहाँ R देने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी R में होगा। बोल रहा है कि यहाँ पे ईच रेजिस्टर, ये सब रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R करके हर एक रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन पूछा गया है, MCQ था, कहाँ पे ये जो 3 टर्मिनल है, एक है P Q एंड R, हर एक एज में कहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब देखो, तुम आंख बंद करके यहाँ पे टिक कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है, सपोज पकड़ो कि R1 2 है और R2 3 है, तो R EQ अगर ये दोनों पैरेलल में होगा तो क्या होगा, R EQ होगा 2 × 3/2 + 3, यानी कि 5/6। ये तो 1 से भी कम है, यानी कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो हर एक के इंडिविजुअल से भी कम होता है। अब इंडिविजुअल से कम मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कम होगा, इंडिविजुअल से भी कम होगा। तो यहाँ पर तो 1 है, तो कितना होगा R, यहाँ पे दोनों मिलकर क्या हो जाएगा R/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा R/2। तो ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे। तुमको अगर पूछा जाएगा तो कम कहाँ पे है, तो जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा वो टिक कर देगा, क्योंकि पैरेलल में जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है ना, तो
क्या टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है। किन से? उनका हर एक इंडिविजुअल से भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल का कितना है? यहाँ पे R है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? R/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? R/3। तो ज़्यादा यहाँ पे है और सबसे कम जहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट होगा पैरेलल में वहाँ पर। अगर यही सर्किट तुम्हें यहाँ सीरीज में दिया रहता, ये वाला पार्ट सीरीज में दिया रहता, मतलब यही सर्किट अगर ऐसे करके दिया रहता R R R R, तब ज़्यादा कहाँ होता? यहाँ, क्योंकि सीरीज में ज़्यादा होता है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, पैरेलल में डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा तब? 3R, यहाँ पे क्या होगा? 2R। तो ज़्यादा कहाँ? अगर सीरीज में दिया रहेगा तो ज़्यादा पूछेगा, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ, अगर कम पूछेगा जहाँ कम है वहाँ कम। अगर पैरेलल में दिया रहेगा जहाँ पर कम है वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम है वहाँ पर जहाँ पर कम है वहाँ पर ज़्यादा होगा पैरेलल में। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरा याद नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे दिया हुआ था। एक वायर है और यहाँ से वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है। वोल्टेज है 6 वोल्ट। ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ था और यहाँ पूछ रहा है यहाँ से जो करंट निकलेगा उसका वैल्यू कितना है। अब देखो ये 6 वोल्ट है, ये एक नोड है। अब 6 है तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो टोटल 6 वोल्ट है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पर 0। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, यहाँ पर पोटेंशियल मुझे पता नहीं है। करंट निकालना है, यहाँ से करंट निकलेगा हम भी जानते हैं, यहाँ से आई निकलेगा और भागेगा करंट ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें आई निकालने के लिए V/R=, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ज़रूरी है। कैसे निकालना? ऐसे सर्किट के लिए तुम देखो, तुम्हें बोल रहा है इसके पोटेंशियल के अक्रॉस कितना है? 6। मतलब तुम्हारे 6V जहाँ पोटेंशियल है और 0 जहाँ पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में तुम्हें रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये तो क्या हो गया? 6V और 0 के बीच में पड़ गया। मैं यहाँ का पोटेंशियल भी नहीं जानता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किसके अंदर पड़ेगा? 6V और 0 के बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ जो x होगा। यहाँ पर 6V है, यहाँ पर 6V है, 0 है। ये सब हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट तो मुझे मालूम नहीं, इसीलिए मैं ये इस पॉइंट में पोटेंशियल में पकड़ रहा हूँ x। यहाँ पर x क्या होगा? x जो पॉइंट है पोटेंशियल है वो 6V और 0 के बीच में आएगा, इसीलिए मैं बीच में ले रहा हूँ। अब देखो 6V और x के बीच में कितना है? 1 है। 6V और x के बीच में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है अलग से। 6V to x यहाँ पर 1 है 2 ओम और 1 है ये क्या है? 6 ओम। अब 1 से 0 के बीच में कितना है? 1.5।
x के 0 के बीच में 1.5। अब 6v और 0 के बीच में क्या है 3, 6v से लेकर 0 तक कितना है 3। सर्किट इजी हो गया। अब यहाँ से देखो ये दोनों क्या होगा पैरेलल, इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, ये तो 1.5 था और यहाँ पे 3 हो गया। अब ये दोनों पैरेलल है, 2 × 6/2 + 6 यानी कि 12/8 यानी कि 3/2 1.5, यहाँ पर आ जाएगा 1.5 ओम। अब देखो ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों को मिलाकर कितना होगा 3 ओम। अब 3 ओम और 3 ओम कितना होगा 3 ओम बिकॉज दे आर इन पैरेलल। सो 1.5 ओम इज योर टोटल इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ, 6/1.5, 1.5 to 3 यानी 4 एम्पियर करंट यहाँ पर उठेगा। ऐसे करके तुम पकड़ लो यहाँ जे के जहाँ मुझे पता नहीं चलेगा वो 6 वोल्टेज के बीच में ही होगा, उसको कनेक्ट कर देना। अब ऐसे करके एक और वो मेथड है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये है R1, ये है R2, ये है R4, ये है R3। अगर और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है R5, अगर ये और इसका रेशियो यानी कि R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4 हो गया, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम हो गया तो ये बीच में जो रहेगा, बीच में जितना यहाँ से यहाँ तक जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तब होगा यहाँ का पोटेंशियल, मतलब पकड़ लो ये x और ये y, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा Vx और इज इक्वल टू Vy। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा। करंट कैसे जाएगा भाई, कुछ भी करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ से कुछ कनेक्ट होगा वो काम करेगा यहाँ से, क्योंकि उसमें तो करंट जाएगा, यहाँ तो इन दोनों में तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं पाएगा। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल अगर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR। V अगर होगा तभी आ जाएगा, R इज इक्वल टू V/I। इसका मतलब क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस रीजन है तो I क्या है रिजल्ट, रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। B अगर दोगे तभी करंट होगा, यानी कि ये कॉज है और ये इफेक्ट, एंड इस कॉज इफेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकता इस कांस्टेंट का। सेम चीज और देखो, बहुत लोग एनएलएम पोर्शन में, वो मास वाला पोर्शन में F इज इक्वल टू एम हम लिख सकते हैं। ये बराबर होगा एक्चुअली एक एक्सटर्नल नेट फोर्स, तो यहाँ से एम क्या होगा, F एक्सटर्नल नेट फोर्स बाई ए। अब देखो ये भी तो कांस्टेंट है सर, ये भी तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। अगर F नहीं दोगे, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो एक्सीलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। ये है रीजन, यानी ये क्या है रिजल्ट। यानी कि हम रेजिस्टेंस जैसे जैसे सीरीज और पैरेलल में होता है वैसे ही इनको भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू F एंड A। जैसे यहाँ पे V और I चेंज होगा वैसे ही V के जगह F एक्सटर्नल नेट को पकड़ लो और I के बदले A को पकड़ लो, पकड़ के M निकालो। ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ये रीजन है, एक और रीजन है।
ये है इसीलिए एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट जो एडिशन हो जाएगा। तो मास भी अगर सीरीज में होगा, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, मास को एडिशन कर देते थे। वहाँ पे क्या सिस्टम ऑफ मास पकड़ते थे ना, m1 प्लस m2 सिस्टम ऑफ मास क्यों करते थे, सीरीज में था। फिर जाके इन दोनों को इक्वल 1 कर देंगे तो तब भी मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वो दोनों क्या में है, पैरेलल में है। ये अलग है, ये अलग है, तो इन दोनों की पैरेलल होगा। तो पैरेलल पकड़ के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ही कुछ था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। थोड़ा बहुत हो सके तो देख लेना, जितना मेरे तरफ से हो सकता था उतना मैं कोशिश किया। और आई एम वेरी सॉरी फॉर माई हिंदी कम्युनिकेशन स्किल, आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन हिंदी। तो बंगाली होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है सुन के, वो लोग भी बोल रहा था कि सर हिंदी में बोल। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स मंत्रा। तो थैंक यू फॉर सीइंग अस, थैंक यू।